देश में कोरोना केस ने फिर से टेंशन बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 28 कोरोना मरीज मिले हैं और एक्टिव केस की संख्या भी 190 हो गई है। राजधानी भोपाल में ही 24 घंटे में 4 नए कोविड केस मिले हैं। 2 IAS अधिकारी और PHQ में पदस्थ एक महिला DSP भी संक्रमित पाई गई है। भोपाल में ही कोरोना के एक्टिव केस 40 पहुंच गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में राहत की खबर है। 25 जिलों में एक भी नया केस सामने नहीं आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना जो केस हैं वो फिर से बढ़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में 28 कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना से राहत है और MP में कोरोना की जो एक्टिव मरीजों की संख्या है कुल 190 हो गई है और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना से राहत है। कोरोना के एक्टिव केस 40 के पार हो गए। हालांकि छत्तीसगढ़ में राहत की खबर है। लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि WHO ने भी अनुमान जताया था कि मई की शुरुआत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। छत्तीसगढ़ में 25 जिलों में एक भी नया केस नहीं सामने आया है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की दर लगातार बढ़ते जा रही है। 16 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं मिला है। ये हम छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल कोरोना से राहत है। आखिर इसका कारण क्यों? लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, जनता की भी लापरवाही इसमें सामने आ रही है, क्योंकि जैसे ही धीरे धीरे केस कम होने शुरू हो गए थे तो लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। मास्क नहीं लगा रहे थे, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे थे। मतलब लोगों को ये लगने लगा था कि अब कोरोना तो चला गया है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो लोग इसी के चलते लापरवाही बरतने लगे थे। लेकिन अब कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 8 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 25 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नया केस नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं केस। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं स्टार जैन और नीलम। स्टार जैन, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हालांकि कोरोना से थोड़ी राहत बताई गई है, लेकिन क्या मामला है? देखिए, कोरोना संक्रमण की बात करें तो ये इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। शुरुआत में बहुत धीमे रहता है और उसके बाद अचानक से केसेस बढ़ते जाते हैं। तीसरी लहर, दूसरी और तीसरी लहर में छत्तीसगढ़ में हमने देख चुका है और यही वजह कि भले ही फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में, राहत में, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अलर्ट मोड पे आप रहें। यदि कोरोना के थोड़ी सी भी लक्षण या स्थिति गड़बड़ी दिखती है तो उसके लिए बराबर व्यवस्था की जाए। मौजूदा स्थिति की बात कर ले कोरोना की, तो लगातार जो पिछले 10 दिनों से ट्रेंड बना हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से केसेस ये आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 8 केस आए हैं, जिसमें रायपुर से और दुर्ग, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के, वहां से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 40 से लगभग बनी हुई है, जो भी राहत की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के 25 जिले कोरोना मुक्त है, वहां पर एक भी केसेस नहीं है कोरोना का। हाँ, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन इन सब के बीच लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप अभी भी अलर्ट रहे, सावधानी बरतें, जितना हो सके मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अभी भी करें, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और ये हमने देखा था कि दूसरी तीसरी लहर में किस तरीके से शुरुआत में बहुत धीमे केस थे, लेकिन एकदम से तेजी से बढ़ने लगते और एक समय पीक पे पहुंच गए थे केस। तो फिलहाल स्थिति जरूर नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। जी, आप बने रहिए स्टार जैन हमारे साथ। अब रुक करते हैं नीलम का भोपाल से। नीलम, लगातार केस कोरोना के बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, आखिर कहां लापरवाही सामने आ रही है?
जी संस्कृति, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो है कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत भरी बात भी है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक्टिव केसों की संख्या 210 के आसपास पहुंच गई थी, जो अब घटकर के 190 हो गई है और जो संक्रमण की दर भी 0.5% थी वो अब 0.3% हो गई है। पर ये जो उतार चढ़ाव है ये पिछले कई दिनों से इसी तरीके से जारी है और लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब त्योहार का सीजन भी था, शादी सीजन भी शुरू हो चुका है, तो मार्केट में और सार्वजनिक स्थानों में जिस तरीके की लापरवाहियां देखने को मिल रही है ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई अता पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम वैक्सीनेशन और खासतौर पर बूस्टर डोज की बात करें तो लोग उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं कि वो वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाए। इसके अलावा टीनेजर्स के वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बहुत धीमी है। वहीं स्कूली बच्चों भी, क्योंकि अब स्कूल बंद हो गए हैं तो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं सेकंड डोज लगवाने के लिए, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी धीमी है। वहीं साथ ही साथ दूसरी ओर लोगों की लापरवाहियां जारी है और इसके अलावा प्रशासन और सरकार की ओर से भी किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, जो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि संक्रमण जब बढ़ना शुरू होता है तो प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर देता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार जैन और नीलम इन तमाम जानकारियों के